फिर भी ईवीएम पर सवाल क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। उनके मंत्री भी शपथ ले चुके हैं, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि देश की लगभग 100 सीटों पर भाजपा महज 2000 वोटों से ही जीती है। अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं का भी बयान सामने आया है। पूरे भारतवर्ष के समस्त सीटों का आंकलन करें तो 100 सीट से ज्यादा सीट ऐसा है जिसमें 2000 से कम में कांग्रेस हारी है या विपक्षी हारे हैं। छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुआ है, ये तो हर आदमी कह रहा था, उनका इंटेलिजेंस कह रहा था, उनकी रिपोर्टें कह रही थी कि यहाँ कम से कम 5-6 सीट आएगा और 4 सीट पर तो लोगों का कहना ही था 4-5 सीट तो हर हाल में आएगा। उसके बाद इस प्रकार का परिणाम आना कहीं न कहीं गड़बड़ी की ओर संकेत करता है। कांग्रेस के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना कांग्रेस नेताओं की आदत रही है। सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम को लेकर पहले ही स्पष्ट कर चुका है। कांग्रेस तो भविष्य में भी ईवीएम पर सवाल उठाएगी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब ये जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है और जब हार होती है तो ईवीएम करके चिल्लाने लगते हैं। पूरे देश और दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति उसे जब हैक नहीं कर सकता, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, तो अनावश्यक कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस का तो हमेशा से रोना रहा है। बच्चा यदि कहते हैं अच्छी पढ़ाई न करे और फेल हो जाए और बाद में बहाना बनाए कि मेरा तो पेट खराब था, मेरा सर दर्द हो रहा था, मैं यहां पर बैठ नहीं पाया, तो ये बहाना ईवीएम को गाली देना, प्रशासन को गाली देना, पुनः पूरे चुनाव प्रणाली को कटघरे में खड़ा करने का काम हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने किया है। लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन ईवीएम को लेकर सवाल उठाता रहा है। ईवीएम के शुरुआती दिनों में बीजेपी ने भी शंका जताई थी, लेकिन निर्वाचन आयोग हर बार ईवीएम हैकिंग की संभावनाओं से इनकार करता रहा है। ऐसे में कब तक ईवीएम सवालों के घेरे में घिरी रहेगी, ये कह पाना मुश्किल है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।